बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नमक के फ़ायदे और नुकसान या नमक की कमी के नुकसान। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने अपने फार्म में नमक हैंग किया हुआ है जगह जगह पर। मेरा कैमरा आपको दिखा रहा होगा। तो आज मैं आपको इनके फ़ायदे और नुकसान, ये है एक छोटी सी मामूली सी चीज़ लेकिन इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। मतलब ना इस्तेमाल करवाने के कोई नुकसान नहीं, इस्तेमाल करवाने के बेशुमार फ़ायदे हैं। फ़ायदे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आप वीडियो देखेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। काइंडली आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब के बाद साथ जो बेल आइकन का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जी, तो पहले हम बात करेंगे नमक का मतलब। वीडियो हमारी एक अलहदा से मौजूद है जिसमें हमने बताया कि नमक खुरलियों में रखना चाहिए या हैंग करना चाहिए। खुरलियों में रखने के क्या फ़ायदे, हैंग करने के क्या फ़ायदे हैं, फ़ायदे और नुकसान बताए गए हैं। तो आज जो मैं आपके साथ दूसरा शेयर करने जा रहा हूँ ना, वो है बकरियों में नमक के ना फ़ायदे और नुकसान शेयर करूँगा। एक नमक की कमी हो जाने से मैं चंद बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जिसमें मैं बताऊंगा नमक की कमी के नुकसान, नमक के इस्तेमाल की अहमियत, नमक से कौन से इन्हें मिनरल्स मिलते हैं, ये चीज़ें बताऊंगा। इनमें जो भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ, और जानवरों में नमक इस्तेमाल करवाने की अहमियत, ये चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। पहले सबसे मैं ना नमक की कमी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जी, तो नमक की कमी से जो नुकसान आता है ना जानवरों में, अगर नमक की कमी आ जाए, दूध में बिल्कुल इजाफा नहीं करता। दूध दिन ब दिन कम होता है जानवरों का। जो दूध देने वाले जानवर हैं उनको नुकसान है इसके। भूख कम लगती है, और अगर भूख कम लगेगी साथ वज़न भी नहीं बढ़ेगा। वज़न का बढ़ना, कैल्शियम की वजह से फ्लू और ख़तरा पैदा होना, मतलब बुखार वगैरह, कैल्शियम की कमी जानवरों में आ जाती है। कैल्शियम के नुकसान होते हैं, इनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, बकरियां दांत फेंक जाती हैं। जो अक्सर होता है ना मसला दांत फेंकने का, वो भी कैल्शियम की कमी की वजह से। हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, हड्डियों का टूट जाना, ये चीज़ें ना कैल्शियम की कमी की वजह से आती हैं। और ये कैल्शियम की कमी ये नमक पूरी करता है। नमक आप देख रहे हैं, ये वाला नमक। और इनसे जो मिनरल हासिल होते हैं ना जानवरों के लिए, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। कैल्शियम भी इससे हासिल होता है, मैग्नीशियम भी, फास्फोरस, आयरन, जिंक, और शायद एक दो और है या एक और है, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो माजरत खाएं उसका नाम अगर एक होगा मेरे ख्याल से, जो मिनरल लाजमी है नमक में। तो इससे ना, और अब मैं नमक की कमी के हवाले से कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने पहले भी बताया कि जानवर दूध में बिल्कुल इजाफा नहीं करता, दिन ब दिन दूध कम करता है, जो कि नमक की ज़रूरत, दूध जानवर के जिस्म में दूध जो बनता है ना जिस सिस्टम से, उसमें नमक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इस दौरान अगर आप नमक नहीं देंगे ना जानवरों को, तो वो दूध में कमी करेगा, जिससे जानवरों के बच्चों में भी नुकसान पैदा होगा और जानवरों में भी। और इसके साथ जानवरों के जो मतलब बकरियों के बच्चे वगैरह होते हैं, इनमें एक ना प्रॉब्लम्स जो आएंगी। अगर ये नमक इस्तेमाल करा रही होगी तो ये अपने बच्चों को अपने दूध के ज़रिए से भी ये दे रहे हों, लेकिन आप अपने बच्चों के केज या बाड़े में भी नमक का इस्तेमाल करें। उनके साथ उनकी ना हड्डियां मजबूत होती हैं, दांत मतलब मजबूत होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा जानवरों में ना दांतों में मसला आता है। दांत है भी छोटी उम्र में होते हैं, दांत फेंकना शुरू कर देते हैं। मैंने पहले भी बताया, ये दांत में भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार है क्योंकि कैल्शियम होता है इसमें। और जानवर बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा करता है, दूध, जिसको ज़्यादा दूध मिलेगा बढ़ोतरी तो वो करेगा। और इससे ना जानवर की हार्ट बीट यानी कि दिल की धड़कन भी मतलब नॉर्मल रहती है, ठीक रहती है। खून जमने से बचाता है। अक्सर जानवरों में मसले आ जाते हैं कि इनको ना फालिज का अटैक हो जाता है। फालिज के अटैक के साथ साथ इन्हें और भी इनके मतलब शरीयानों में खून जम जाता है, जिनकी वजह से जानवर ज़ाया हो जाते हैं। तो अगर नमक का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो इनमें खून का जमाव बिल्कुल भी नहीं होगा। और साथ में इनके निज़ाम और दिमागी निज़ाम को कंट्रोल रखने में
नमक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और इसके साथ साथ जानवर में जो सोडियम होती है ना, पीएच को कंट्रोल करता है। ये निज़ाम को बिल्कुल बेहतर बनाता है। खून बनाने में भी नमक का बहुत अहम किरदार है। तो अब मैं एक छोटा नमक की अहमियत भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। शेयर तो मैंने कर दिया, लेकिन आपको इसकी कैसे पता चलेगा कि मेरे जानवर में नमकियात की कमी है। तो आपने इससे चीज़ों से अंदाज़ा लगाना है। जिस जानवरों वो दूध में कमी होगी, वाज़िया जो चीज़ें हैं, दूध में बेहद कमी होगी, और जानवर ना अक्सर बीमार सा आपको साबित होगा, खड़ा होगा, कभी वो मतलब किसी एक साइड पे खड़ा हो जाएगा। जब वो जानवर स्ट्रेस में होता है ना, तो उसमें ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम शेयर हो रही है, मतलब शो हो रही होती है। इसमें आपका जानवर जो है ना, वो कपड़ा भी खाएगा, मट्टी भी खाएगा, हड्डियां भी खाएगा, लकड़ी भी खाएगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जानवर को अब नमकियात की कमी है। मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा, कभी भी फार्म से नमक ख़त्म ना होने दें। यह सिर्फ एक सादा सा फार्मूला, चंद रुपये का, मतलब कोई 100-200 का होगा, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। और साथ में ना, ये जो बकरियों को या बड़े जानवरों को हमल नहीं ठहरता, कि लोग बार बार एक ही सवाल कर रहे होते हैं कि बकरी क्रॉस करवाई लेकिन वो हमल नहीं ठहर रहा। तो ये ज़्यादातर मसला घर की छतों पर जिन्होंने जानवर रखे उनमें आ रहा होता है कि वो नमक का इस्तेमाल नहीं करवा रहे होते। आप आयोडीन का भी इस्तेमाल करवाएं। मैंने तो आयोडीन जो नमक है वो अपना जो बकरियों का मसाला है उसमें इस्तेमाल करवाया हुआ। तो लेकिन ये नमक जो है ना, दीवारों के साथ लगाएं, खुरलियों में रखें। वो वीडियो अलग से है जिसमें हैंग करने का तरीका मुकम्मल बताया गया है, कहाँ से मिलेगा नमक, कितने का नमक, टोटली ये कितने का फार्मूला है। तो जो बकरियां हमल नहीं जिनको ठहरता, उनके लिए भी ये ज़रूरी है। बकरियों को सेहतमंद रखता है, भूख बढ़ाता है। अगर आप ये नमक दीवारों के साथ लटका देंगे या खुरलियों में रख देंगे ना, फार्म में इस्तेमाल करवाएंगे, तो आपके जानवर को सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको, अगर आप मसाला नहीं भी दे रहे, मतलब किसी वक्त इंसान से खताई हो जाती है कि मसाला हफ्ते में एक बार भी नहीं दिया जा रहा जानवर को, तो फिर आपको ज़रूरत भी नहीं कोई इतनी ख़ास। ये नमक के को जब करेंगी ना, चाटेंगी, ज़ुबान लगाएंगी, तो फिर उसके बाद पानी को भी ज़्यादा पिएंगी। मैंने तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे देखे हैं। मैंने ये वीडियो बाकायदा ना सर्च कर बनाई है कि नमक के कौन कौन से फ़ायदे हैं। ये गूगल से सर्च किया और बहुत सारे मतलब वीडियोज़ वगैरह देखकर मैंने ये सर्च किया। लेकिन मैंने तो इस्तेमाल करवा तो पहले से रहा, लेकिन हैंग किया, दोबारा ले कर आया हूँ। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आतिफ बिलाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।